अध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। साथ ही केदारनाथ में चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि केदारनाथ में कांग्रेस चुनाव जीतेगी। सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कर्ण महाराज जी हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उत्तराखंड। तो कई राजनीतिक मुद्दे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कर्ण जी, एक तो केदारनाथ का मुद्दा इस समय हॉट है। केदारनाथ विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 5-5 कैबिनेट मिनिस्टर को वहां झोंक दिया है, बड़े बड़े पदाधिकारियों को झोंक दिया है और प्रवासी कार्यकर्ता बना दिया है मंत्रियों को। तो ये उनकी पार्टी की गंभीरता है या क्या है? देखिए, गंभीरता तो मैं नहीं कहूंगा, डर है, क्योंकि 2 इलेक्शन अभी हारे हैं और केदारनाथ में जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ आपदा में, उससे भी घबराए हुए। उनके जो कुकृत्य रोज सामने आ रहे हैं, इनका कोई पदाधिकारी बलात्कार में जमानत में, दूसरा पदाधिकार में जमानत में, तीसरा गायब है। ये संतरेसा वाला तो अभी तक मिला ही नहीं, 26 जून की घटना है। दुखसंग वाला कल पकड़ा गया है। अंकिता में नाम उन्हीं का है, भर्ती घोटालों में नाम उन्हीं का, पेपर लीक में नाम उन्हीं का। तो वो पब्लिक में एक आम चर्चा सी हो गई कि यार बीजेपी वाले खर गलत रहे। बच्चों के ऊपर लाठियां भी भांज रहे हैं, 370 लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं, हाकम पकड़ा जा रहा है। उस क्रम से मुझे याद आया कि जो बोरा है, मुकेश बोरा है, वो तो दुग्ध उत्पादन संघ के अध्यक्ष भी हैं। और जब अध्यक्ष हैं तो जब ये सवाल किया गया मंत्री से भी और सरकार से भी कि भाई उनको क्यों नहीं हटा रहे, कि वो निर्वाचित हैं, उन्हें नहीं हटा सकते, तो जिला पंचायत अध्यक्ष तो इन्होंने कई बार आपके सस्पेंड कर दिया। जिला पंचायत सदस्य सस्पेंड किए, खटीमा का चेयरमैन भी किए, प्रमुख खटीमा का किया, और वो बाद में कोर्ट से आया। बाद में इन सब ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो तब से इनके पद अभी सुरक्षित हैं, जिन जिनको पदच्युत किया था। तो ये लेम एक्सक्यूजेज हैं, बचाने की कोशिश भी हो रही है, उसमें और एंगल में है। अब रिश्तेदारों को फंसाया जा रहा है जो दूसरी पार्टी के हैं, एक आध अपने की भी भेंट चढ़ा दी प्रमुख की। और अब अगर आप मेरे परिचित हैं और आपने कोई घटना करी है, हमको पता नहीं है, और आप मेरे घर आ रहे हैं, तो मैं दोषी कैसे हो गया? और आज से आना जाना नहीं है, वर्षों से है, रिश्तेदारी है, नातेदारी है, पहचान है। तो एक गंदी कोशिश मैं कहूँगा हो रही है। और अभी बहुत सारी चीजें निकलेंगी उसमें, क्योंकि वहाँ की कार्यशैली भी जो मैं देख रहा हूँ ठीक नहीं है। एक आपको याद होगा, कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले एक कैसीनो पकड़ा गया था, जिसमें बहुत बड़ी रकम पकड़ी गई। वहाँ भोजन की व्यवस्था किस तरीके से हो रही थी, महिलाओं की व्यवस्था किस तरीके से, वो सारी चीजें आई और उसके बाद एकदम गायब हो गया। किन लोगों का वो कैसीनो था, क्या हुआ, वो ये घटना भी हल्द्वानी क्षेत्र में आसपास हुई, मतलब एक ही परिक्षेत्र में। तो कार्य प्रणाली पे क्वेश्चन है। अभी भी मुझे एक डाउट है कि ओबीसी का आरक्षण का तो अभी कोई जिक्र ही नहीं हो रहा। वो क्या हो रहा है, कौन सी सीट किस रूप में ली जाएगी, समान ली जाएगी, महिला ली जाएगी, ओबीसी देंगे, एसटी देंगे, एससी देंगे, उसका अभी कुछ पता नहीं है। तो अभी भी लग रहा है कि सरकार ढुलमुल कर रही है या षड्यंत्र करेगी। हमारे साथ कर्ण महाराज जी थे, तो उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत बहुत बेबाक तरीके से की है और केदारनाथ से लेकर निकाय चुनाव तक उनकी पूरी तैयारी है, उनकी पार्टी की पूरी तैयारी है। और अब देखते हैं कि सरकार कब निकाय चुनाव की घोषणा करती है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के देहरादून से अजीत सिंह राठी।